अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो एक नई वीडियो के साथ वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट में अपनी राय से भी जो है वो ज़रूर आगाह कीजिएगा। एक गांव में जो है वाकया हुआ कि मैं पाकिस्तान में तो ये चीज़ें होती रहती हैं, तो लेकिन चूँकि पाकिस्तान और इंडिया का कल्चर, उनका माहौल, बहुत सी चीज़ें, बहुत सदियों तक ये लोग साथ रहे हैं, एक ही खित्ता था, तो इनकी जो है ना काफ़ी चीज़ें मिलती-जुलती हैं। बहुत से वाक़यात मैंने इस सिलसिले में पहले वीडियोज़ भी बनाए हैं जो इधर कुछ ऐसे वाक़यात, तो लेकिन इस दफ़ा मैं इंडिया के एक गाँव में जो है वो एक वाक़या हुआ कि अ, कुछ पुरस्कार किस्म की कहना चाहिए कि अमवात का जो है ना वो सिलसिला एक ही खानदान के जो मुख्तलिफ अफराद है ना, तो वो एक एक करके 20 दिनों के अंदर जो है ना वो मरना शुरू हो गए। एक की डेथ हुई, दो की डेथ हुई, तो पहले तो नहीं हुआ, लेकिन जब ऊपर नीचे अमवात का सिलसिला शुरू हुआ है और उसके बाद उनकी जब एक ही तरीके से उनकी अमवात का, तो फिर जो डॉक्टर्स थे जहाँ हॉस्पिटल उनको ले जाया जाता था, उनको भी इस सिलसिले में थोड़ा शक गुज़रा। शक एक तो ये कि एक ही तरह से जो है वो बीमार हो रहे थे। उनको बज़ाहिर ऐसे कि जैसे वो उनको वॉमिटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई, उनके जिस्म में शदीद किस्म की दर्द होना शुरू हो गई। एक ही तरह के जो है ना वो सिम्पटम्स थे। और उसके बाद जो है बाल, असल चीज़ जहाँ से जो है वो डॉक्टर्स को भी शक पड़ा कि ये तो जो है ना ये नहीं इसमें हो सकता, तो वो उनके जो बाल थे वो गुच्छे के गुच्छे जो बाल हैं वो उतरना शुरू हो गए। वहाँ पे डॉक्टरों ने उनके जो सैंपल लिए, टेस्ट वगैरह करवाए, तो वहाँ से ये बात खुल के सामने आती है कि उनको एक महसूस किस्म का जो है वो ज़हर गया है। अ, अलग-अलग दिया गया है। अब यहाँ से जो कातिल है, मैं आगे आपको बताती हूँ कि कातिल कौन निकला। तो उसने बड़ी होशियारी और बड़ी चालाकी के साथ जो है ना, हर एक को अलग-अलग मिकदार में जो है वो ज़हर दिया। मतलब ताकि वो थोड़ा-सा जिसे कह रहे हैं ना, किसी का ड्यूरेशन पूछ रहे, किसी का कुछ रहे, ताकि उसपे शक ना आ सके। तो अपनी तरफ से तो बहुत चालाकी के साथ जो है ना वो अ, कातिल ने अपना गेम खेला, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ जो है वो छोड़ जाते हैं हमेशा, जो गुनाह करते हैं। तो यही चीज़ जो है वो इससे भी हुई। डॉक्टरों ने जब उनको शक हुआ कि एक ही तरह से कैसे बीमार हो रहे हो, और स्पेशली जब बालों के जो है ना उनके बाल उतर रहे थे और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती थी, तो उस सिलसिले में तो वो जब तहकीक की और उनके घर की जो बहू थी, उनको शामिल तफ्तीश किया गया और रिपोर्ट जो है उनकी ब्लड टेस्ट वगैरह की, उनकी जो रिपोर्ट्स वगैरह आई, तो जी माजरा क्या खुल के सामने आता है कि जो उस फैमिली की बहू थी, वो इस सारे करतूत में कह लें या इस सारे खानदान के मर्डर में, अपनी यानी फैमिली, अपनी ससुराली फैमिली के सारे मर्डर में जो है वो शामिल थी। तो इंटरेस्टिंग थोड़ा केस इस तरह से, और जैसे वो थोड़ा ड्रामाई चीज़ें लगती है ना, लेकिन अब तो ड्रामाई भी नहीं लगती, क्योंकि इस तरह के वाक़यात अब देखने सुनने में बहुत आते हैं। पता नहीं अब ये ड्रामों फ़िल्मों से ही इंस्पिरेशन होती है या खुद के दिमाग इतने चलते हैं इन लोगों के। तो लेकिन ये थोड़े अजीब किस्म के कि अब वो ज़हर इस टाइप का था कि वरना आप देखते हैं कि अगर ज़हर दिया जाए तो उसकी सिम्पटम, अलामात वग़ैरह कुछ और होती है, लेकिन ये इस एक ख़ास तरह का जो है वो ज़हर दिया गया कि जिसको जैसे वॉमिटिंग हो रही है, जिस्म में दर्द हो रही है, तो वो बंदे को या डॉक्टर को या किसी को भी फौरी तौर पे वो ज़हर वाली जो है ना सिम्पटम या उस वो नहीं आती, फौरी तौर पे ये सोच नहीं आती कि ये ज़हर दिया गया है इनको। वो तो बाद में जब उनके टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह करवाएँगी, वहाँ से पता चलता है कि जी इनको तो ज़हर दिया गया था। तो वो माजरा ये फिर खुल के सामने आया इस सिलसिले में। ये जो खातून थी, बहू थी उस खानदान की, इन्होंने अपने सास, ससुर, अपने हस्बैंड, अपने नंद, नंदोई, इन सबको इसी तरीके से यही 20 दिन के अंदर-अंदर इस फैमिली में, इस खानदान में जो है ना वो इतनी अमवात हुई। तो और इनकी जो प्लानिंग थी उसके मुताबिक ये था कि ये खुद को भी हल्का, मैं इसीलिए कहती हूँ कि वो ड्रामों से, फ़िल्मों से बड़ी इंस्पिरेशन लोग लेते हैं। पता नहीं क्या मतलब अच्छी चीज़ से उतनी जल्दी इंस्पायर नहीं होते, तो ये चीज़ें जो है ना इधर से इनका दिमाग बहुत काम करता है।
तो वो उन्होंने कि मैं खुद को भी वो ज़हर देंगी हल्का-सा ताकि उनके उनके ऊपर शक ना जाए, लेकिन वो ये चीज़ होगी कि टाइम पे हॉस्पिटल पहुँच गए तो ये वो। यानी पूरी प्लानिंग उन्होंने करके रखी थी, लेकिन वो डॉक्टरों ने फौरी तौर पे उस चीज़ को पकड़ लिया और कुछ ही दिनों के अंदर वो उसके उनको सामने तफ्तीश किया और आखिरकार जो है सच जो है वो खुल के सारा सामने आ गया। तो बात ये थी कि जो मोहतरमा बहू थी इस खानदान की, बहू कहना चाहिए या वो कातिला कहना चाहिए, जिसने सारे ये मर्डर किए हैं। तो इन्होंने इनकी शादी जो है वो 1 साल पहले हुई थी, तो अपनी इन्होंने इनकी लव मैरिज थी और इन्होंने अपने फादर की जो है मर्ज़ी के अगेंस्ट जाके एक तरह से अपने घर को छोड़ के तो इनके साथ तो यहाँ इस फैमिली में जो है वो शादी की थी। तो इस बात की वजह से इनके फादर की डेथ हो गई थी या उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। जो भी वजह हुई तो ये अपने बाप के कत्ल का इल्ज़ाम या उसकी मौत का जो इल्ज़ाम है वो अपने ससुराल वालों पे। भई करने वाली तो खुद हो तुम। अपने घर से अपने बाप की मर्ज़ी के बगैर जो कदम तुमने उठाया ये सेम मतलब अब ये चीज़ें लोग किस तरह से कि जुर्म करने के बाद भी किस तरह से दूसरों को ब्लेम कर सकते हैं ये मतलब मुझे समझ नहीं आता और डटाई के साथ और कैसे वो उस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि अगलों के पूरे खानदान को जो कर दिया सिर्फ इस चक्कर में कि जी मुझे घर से एक तरह से भगा के मेरे बाप की मतलब आप नन्ही बच्ची थी आपको घर से भगाया गया आपके साथ शादी की तो बाप आपका था उसका बाप नहीं था जिससे इजाजत लेना जरूरी था वो आपकी थी आपको उसने नहीं इजाज़त लेनी थी। तो अब उनका इल्ज़ाम उस चक्कर में कि जी फिर आगे भी मेरा मुझे जी जो बयान उसने दिया कि एक तो मेरा बाप जो है वो मरा और दूसरा फिर आगे भी इन्होंने मुझे तशद्दुद का जो है वो निशाना बनाते या टॉर्चर करते गए। तो उस चीज़ का बदला लेने के लिए और उसने बहुत तरीके के साथ बड़ा मतलब दिमाग लड़ाया भी कि ज़हर अब आप सोचेंगे कि ये ज़हर उस तक कैसे उसने हासिल किया तो जनाब इसके साथ एक और खातून इसी फैमिली की यानी इसके हस्बैंड की खाला, इसकी सास की बहन, इसकी जो आप कह लें खाला सास कह लें, इनके हस्बैंड की खाला कह लें, वो इस सारे मामले में जो है वो शामिल थी। ये ज़हर ला के इन तक पहुँचाया उन्होंने। उनकी अब अपनी स्टोरी थी कि वो कोई ज़मीन जायदाद का मसला था, तो वो इस फैमिली से वो भी बदला लेना चाहती थी। अब हालाँकि देखिए कि वो भी उनकी बहन का घर था। लेकिन वही बात आ जाती है ना कहते हैं ज़न, ज़र, ज़मीन यही चीज़ें जो हैं अ इस चीज़ का वो झगड़ों का और इस कदर इस तरह के वाक़यात का जो है वो बाइस बनती हैं। तो एक ने खुद बेवकूफ़ी की है, उसके बाद मैं कह रही हूँ कि अपने बाप की मौत की वजह भी वो तुम हो। उसके बाद ससुराल में भी नहीं बन सकी या उन्होंने तशद्दुद किया वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो लेकिन उसका भी वो लगा के तो वो उसको भी जस्टिफ़ाई कर रही हैं कि वो उसको उन सबको भी कत्ल किया, उसके बाद वो खाला का साथ लिया, ज़हर दिया, बड़ी प्लानिंग की और वो खाला भी देखे ज़मीन जायदाद के लिए अपनी ही बहन के घर में सबको मरवाया, उसको आगे लगा के खुद ज़हर पहुँचाया। तो लोग जो है किस तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। अब वो दोनों ख़वातीन जो हैं वो गिरफ्तार हैं, वो खातून भी और वो जो उनकी खाला थी, वो भी गिरफ्तार हैं। सच भी जो है वो खुल के सामने आ गया है। लेकिन जो इस दुनिया से जा चुके हैं वो तो वापस नहीं आएँगे। अब असल मसला ये है कि वो ज़मीन, वो जायदाद, वो वहीं की वहीं पड़ी हुई है। कोई भी अपने साथ जाते हुए इन चीज़ों को लेके नहीं जाएगा, लेकिन वो है ना कि इतने को पैदल पे ऊपर-नीचे इस तरह के वाक़यात होते हैं कि लगता है कि सब लोगों ने इन चीज़ों के लिए ना ये चीज़ें साथ लेके जानी है। लगता यही है कि उसके लिए आप इंसानी जान की कोई कीमत नहीं रही भई और फिर इतनी आसानी से लोग कैसे मतलब जानवर को भी मारते हुए इंसान सोचता है, कैसे इंसानों को मार सकता है और अपने किए हुए अमल को, अपनी की हुई गलती को जो है वो दूसरों के ऊपर डाल सकता है। तो यही इस केस में जो है ना इन मोहतरमा ने किया और मेरे में जब ये वाक़या आया तो मैंने कहा मैं ज़रूर इस पे बात करूँगी। मैं इस पे वीडियो बनाऊँगी क्योंकि इस तरह के हम लोग पाकिस्तान में भी इस तरह में बहुत से केसेस जो हैं वो सामने आते हैं और उन चीज़ों के लिए लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, इतने बड़े-बड़े जुराइम का इससे बढ़ के क्या और जुर्म होगा, वो जुराइम का इर्तिकाब करते हैं कि वो अ, जिसकी बात में आप उम्मीद नहीं रख सकते कि जिस चीज़ के लिए, जिस पैसे के लिए, जिस जायदाद के लिए या इंतकाम के लिए आपने किया, वो आपको मिल भी सकेगा कि नहीं मिल सकेगा। तो सेम जो है वो केस इन्हीं मोहतरमा में अब जेल में पड़ी हुई हैं, ज़ाहिर है सज़ा मिलेगी, जायदाद वहीं की वहीं रहेगी, वो पूरे का पूरा खानदान जो है वो मर गया और उसी तरह से वो जो खाला है वो भी जेल में, उनका भी ज़मीन जायदाद इधर रह गया। इन मुहतरमा ने क्या ले लिया? बाप आपकी
आपकी हरकतों की या करतूतों की वजह से जो है वो इस दुनिया से, या आप दूसरों पे जो है वो एक खुद गलत काम करना और उसको फिर दूसरे के सर पे डाल देना, इससे बढ़ के और रिटाई क्या होगी। तो बस अल्लाह ताला है सब लोगों को जो है वो हिदायत दे। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, ज़रूर मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा। वीडियो मेरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।